एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? तो बुजुर्ग ने हंस करके जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब स्टार्ट करें, आरंभ करें मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी शनि है और साथ ही साथ आपके कर्म के स्वामी भी शनि है, जिनका लाभ के साथ में संबंध जुड़ गया है। तो स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति मंगल जो कि बृहस्पति की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आप ये आसानी से कह सकते हैं पराक्रम का साथ मिलेगा, सुखमय स्थिति होगी, धार्मिक कार्यों में खर्च ज़्यादा होगा, यात्राओं पर खर्च ज़्यादा होगा और आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे और अपनी आय से संतुष्ट होंगे। ये समय काल जनवरी 2024 जो लोग स्पेशली टेक्निकल कामों में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बोल सकते हैं। और यूँ भी एक सिंपल कहावत है कि शनि की साढ़ेसाती आने से पहले एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है और शनि की साढ़ेसाती जब खत्म हो जाती है तो वापस व्यक्ति को उसी ऊंचाई पर शनिदेव खुद लेकर के जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नेचर का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सट्रीम सक्सेस मिलना तय है। 29 मार्च 2025 तक आप निरंतर उन्नति और प्रगति पाते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, स्क्रैप का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो संतुष्ट रहेंगे और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वे लोग जो बहुत बड़े सर्जन हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं और या बहुत बड़े एक्सपर्ट में आते हैं, कोई न कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के या मशीनरी निर्माण करने वाले, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। आप में से वे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग या हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, आपके लिए ये स्थिति बहुत बेटर है। जनवरी 2024 में आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है और जो बकाया पैसा है वो भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समय काल मेहनत भी बहुत कराएगा, व्यस्त भी बहुत रखेगा और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट सक्सेस भी देगा और उससे सर्कल से जुड़ेंगे, नए नए लोगों से मेल मुलाकात होगी और आपके पास में बहुत जो आइडिया आएंगे, बेहतरीन आइडियाज़ आएंगे, जिसको आप बोल सकते हैं आपके व्यूज़, आइडियाज़, प्लानिंग काम करेगी। वो स्थिति आपके लिए बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का रंग जरूर बहुत शानदार आने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और सेकंड हाउस के जो स्वामी है वो शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करना, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो स्टॉक रखना चाहते हैं वो चावल का स्टॉक रख सकते हैं और या चांदी का स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, ब्रांड से संबंधित या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाए उसमें या आपकी रेंज में मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की स्थितियाँ आपके लिए सुखद है और हर व्यक्ति को छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। एक आदत बन जाती है और वो आदत आपको बहुत बड़े जो अचीवमेंट से, प्रोग्रेस से सामना करवा देती है। 100 रुपये का अगर आप आरडी अकाउंट भी खुलाते हैं 5 साल के बाद में वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और एक साधारण व्यक्ति के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा काम कर रहता है। अर्थात उसकी कई इच्छाएं, जो बड़ी बड़ी इच्छाएं उसने सोची थी वो पूरी हो सकती है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सुख भाव पर राहु की दृष्टि है, मंगल की भी नीच भाव पर दृष्टि है, 2 शत्रु ग्रहों की सुख भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक रिश्तों में कुछ न कुछ तनाव आपको दिखाई देगा, आपको विवाद को टालना पड़ेगा।
व्यर्थ में आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, आप हाइपर हो सकते हैं, या जो आपके घर के सदस्य हैं या जिन लोगों के साथ में आपका संपर्क है वो लोग आपको उकसा सकते हैं या आपके मन में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको शांत रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने पारिवारिक रिश्तों में कुछ न कुछ खटास देख सकते हैं। माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है या ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, या फिर उनकी हेल्थ को लेकर के आप बहुत चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी मामले इस समय अगर उठते हैं तो आपको शांत रहना है, उनको अवॉइड करना है, आपको उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना है। जो कुछ होता है सब सुनते रहिए, अपनी जो डिमांड है या अपनी मन की बात है वो मत निकालिए, वो आपके खिलाफ चली जाएगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति सूर्यदेव है, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में स्थित है। यह राजयोग की स्थिति है। सूर्य के साथ में मंगल भी विराजमान है। मंगल आपकी राशि का अधिपति है, तो अगेन वो भी त्रिकोण के स्वामी है, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य, मंगल और बृहस्पति का आपस में एक्सचेंज लॉर्ड की स्थिति के अनुसार व्यवहार हो रहा है। मंगल और बृहस्पति दोनों एक दूसरे की राशि में, वो स्थिति आपके लिए बहुत योग कारक है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में यदि कोई भी एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना होता है या कोई एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपकी सफलता बहुत हद तक निश्चित है। अतः सफलता होना आपके लिए श्योर है, ये बात आप मान करके चल सकते हैं। और जो स्थिति जनवरी में आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कॉन्फिडेंस है, आपका ग्रास्पिंग है, आपका नॉलेज है, वो आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। आप में से जो स्टूडेंट फाइनेंस के सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत बेटर है। जो लोग फाइनेंस या लिटरेचर या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित, ग्रामर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ वे लोग जो इंजीनियरिंग की सेक्टर या टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर कोई भी हो सकता है, उसमें स्थितियाँ आपके लिए बलवान है। एक स्थिति सबसे ज़्यादा बेटर है, वो स्थिति है जो लोग भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट का कोई आपको इंटरव्यू देना है, कोई हिस्सा लेना है या पार्टिसिपेट करना है, वो स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। और आने वाली 15 जनवरी से जब सूर्यदेव मकर राशि में आ जाएंगे, एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में चला जाएगा, वो स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य को दिग्बली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली, और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, और आपकी एजुकेशन में आप कमाल के झंडे गाड़ने वाले हैं। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान सुख के लिए भी 5वें भाव से ही विश्लेषण किया जाता है, 5वें भाव से ही विचार किया जाता है। शनि और सूर्य का आपस में शत्रुता संबंध है। संतान भाव पर शनि की दृष्टि, आपको 15 जनवरी तक फिर भी स्थितियाँ सामान्य रहेगी। 15 तारीख के बाद में जो ही सूर्य शनि की राशि में चले जाएंगे, संतान के एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। उनके साथ में कोई बात को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है, या वो अपनी जिद पर आ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर होने के कारण स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं, नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन आपको पेरेंट होने के नाते उस पर सावधानी रखनी पड़ेगी। बातचीत के अंदर थोड़ा सा टेम्परामेंट ध्यान रखना पड़ेगा, या सही शब्दों के साथ में उनको समझा सकते हैं। या आपके घर में जो लोग हैं जिनके साथ में उनका इंट्यूशन या उनके साथ में अटैचमेंट बहुत है, वो लोग जरूर समझा सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में हमेशा डिफरेंसेज ओपिनियन हमेशा रहता है। माँ के साथ में फिर भी वो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन पिता के साथ में डिफरेंसेज हमेशा दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे मौसी हो, चाहे बहन हो, जो कुछ भी जिनके साथ में भी उनका अटैचमेंट ज़्यादा है, जिनकी बात वो जानते हैं, जिनकी बात वो समझते हैं और जिनकी बात वो मान जाते हैं, उनके साथ में हमेशा उनको समझाना चाहिए। अपन खुद समझाने की जगह उनको वाया मीडिया समझा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ये एक आइडिया है, हो सकता है आपको भी ये आइडिया काम कर जाए या अच्छा लगे। जो लोग संतान से संबंधित कोई चिंता की ओर हैं, उनकी चिंता यहाँ पर समाप्त होने वाली है। चाहे वो संतान की जॉब को लेकर के हो सकती है, संतान के विवाह को लेकर के हो सकती है, या संतान प्राप्ति की बात हो, संभावना यहाँ पर अच्छी बन रही है। तो आपको संतान से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है, या आप बहुत ज़्यादा खुशहाल बन सकते हैं, खुशियाँ आपको मिलने वाली है। वो लोग जो संतान के कारोबार से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उनको भी संतान की आर्थिक उन्नति देख करके या आर्थिक प्रगति देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी।
जनवरी 2024 आपको बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करने वाली, रिलैक्स करने वाली है। कुछ स्थितियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि 9 ग्रह हमारे बस में नहीं है, हम उन्हें अपनी अपनी स्थिति, जो सही स्थिति है वहाँ पर नहीं रख सकते, इसलिए हमको एडजस्टमेंट हमेशा करते रहना पड़ता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, लेकिन पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में आप थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, मांसपेशियों में खिंचाव या पाँव का दर्द, स्पेशली पिंडलियों में दर्द या क्रैम्प आना जैसी समस्याओं से 2-4 हो सकते हैं, अर्थात उन समस्याओं से सामना हो सकता है। जो लोग बहुत तेज ड्राइविंग करते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सता सकती है, या आप अचानक से कोई चीज़ से जल सकते हैं, चाहे वो व्हीकल में आग लग जाने से हो सकता है, या घर में ही कोई चीज़ को, इक्विपमेंट को ठीक करते हुए आप करंट का सामना कर सकते हैं, आपको करंट लग सकता है। या फिर जो महिलाएं घर में कामकाज करने में जल्दबाजी रखती है, उनको भी कोई चीज़ को लेकर के अचानक से लापरवाही के कारण जल सकती है। या मान लीजिए, मान आपने देखा दूध उफन रहा है और आपने अचानक से कुछ और नहीं मिला, तो आपने हाथ से ही उस भगोले को उतारने की कोशिश की और उसमें आप चोटिल होगी, जख्मी होगी, ऐसा हो सकता है। जो लोग मानसिक रोगी हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको ज़रूर जनवरी 2024 में सेफ रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके घर में यदि कोई मनोरोगी है, मेंटली स्ट्रेस से या डिप्रेशन का कोई मरीज़ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आसपास के लोगों को बोल कर रखें, क्योंकि जनवरी 2024 में वो अपने आप में उखड़ सकते हैं, आपे से उखड़ सकते हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से ही वो सेफ हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जनवरी 2024 में बोलचाल की भाषा में ही कोई विवाद खड़ा हो सकता है। कोई टॉन्ट करने से, किसी की इंसल्ट करने से, किसी को अपमानित करने से या किसी की बुराई करने से वो स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है। आपकी हाथापाई के शिकार हो सकता है, मारपीट के शिकार हो सकता है, या फिर आपके खिलाफ भी उतनी ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे सावधान रहिए। बोलचाल की भाषा में आप कोई भी कमेंट करने में भी सावधानी रखें, चाहे सोशल मीडिया पर हो या कोई भी स्थिति में आप कहीं पर भी कमेंट करते हैं, तो उस भी भाषा का भी ध्यान रखना है। और सरकार के खिलाफ कोई कमेंट कर दिया तो स्थिति आपके विरोध खड़ी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इस सालों में मैंने आपको बात समझा दी है। आइए अब बात करें गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, जो कि भाग्येश भी है और जो कि सुख भोगने वाले भोग सुख के कारक भी हैं। अर्थात आपकी राशि से 12वां भाव है, वो 12वां भाव सुख भोगने का है, और उस भाव का अधिपति भी बृहस्पति, भाग्य का अधिपति भी बृहस्पति है। और बृहस्पति को गृह सुख के लिए, संतान सुख के लिए जाना जाता है। उस बृहस्पति की शुभ दृष्टि 7वें भाव पर होने से सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। आपका एडजस्टमेंट, आपका सामंजस्य आपके जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा बैठ जाएगा। स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ भरपूर मिलेगा। और जो बात आप सोच सकते हैं वो सभी चीज़ें आपके जीवन में आपको मालामाल करेगी। अर्थात आप सुखद बातचीत करेंगे, आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, या अपने जीवन साथी को आप सरप्राइज कर सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दे करके। और या फिर सिर्फ और सिर्फ आप अचानक से ये बुके ही लेकर के आ जाते हैं जो कि आप कभी नहीं लाते हैं, तो वो आपके जीवन साथी को सरप्राइज कर सकता है, और वो स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, आपके जीवन को महका सकती है। जिनके विवाह की बात चल रही है, या जिनके विवाह की बात चलती चलती एकदम से शांत हो गई, ठंडे बस्ते में चली गई है, तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 14 जनवरी 15 जनवरी के बीतने का वेट करना है। उसके बाद में स्थितियाँ वापस सुखद मोड़ लेंगी, और वही लोग वापस बातचीत का स्टार्ट करेंगे। और वो हो सकता है आपको वसंत पंचमी पर जो सगाई संबंध या शुभ स्थितियों का सामना करने को मिले, आपके जीवन में वो बाहर आने वाली है। और वसंत पंचमी एक प्रकार से माइलस्टोन हो सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की। जनवरी 2024 आपके पारिवारिक सदस्यों की देखभाल में जाएगा। संतान सुख और दाम्पत्य सुख भरपूर है, लेकिन सास के साथ में खटपट हो सकती है। उसको लेकर के अपने आप को सेफ साइड में रखिएगा। कोई और की बात को लेकर के उनके साथ में वाद विवाद आपके जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर आपके जीवन में जो कि शांत गंगा बह रही है उसमें पत्थर फेंकने का काम आप मत कीजिएगा। उनके साथ में वाद विवाद आपके अपने गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में कोई न कोई समस्या पैदा कर सकता है। जो स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है उसको आप खुद डिस्टर्ब नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। संतान सुख की स्थिति बहुत अच्छी है।
भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है, इसलिए आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगी वो प्रोग्राम आपके बेहतरीन हो सकते हैं। सिर्फ पारिवारिक सदस्यों को लेकर के जो मैंने बात आपको बोली है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा या अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई रिलेशनशिप में व्यस्त हैं। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, कुछ बातों को छोड़ करके यहाँ पर बातचीत ज़्यादा रहेगी, रिश्तों को समझने की बातचीत ज़्यादा रहेगी, लेकिन बीच बीच में ईगो भी क्लैश करेगा या ये बोल सकते हैं अपना अहम टकरा सकता है, अहंकार आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बातचीत से ही मामला शांत करना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी ही आपके रिश्ते को बचा सकती है। स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ शनि की दृष्टि और आने वाली 15 जनवरी से लगा करके 13 फरवरी तक जब सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बन जाएगा तो स्थिति और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, बिगड़ सकती है। उसको लेकर के सेफ साइड में रहना है, ध्यान रखना है। रिश्ते को जो आपने मुश्किल से कमाया है, जो विश्वास कमाया है, उसको खोना नहीं है, उसको ख़राब नहीं करना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। और इस भाव के अधिपति शनि है जो कि लाभ भाव में स्थित है। तो आपका कर्म से लाभ भाव का रिश्ता बना हुआ है, वो रिश्ता या वो योग आपके लिए बेहतरीन है। और साथ ही साथ सूर्य भी राशि से 10th हाउस में आने वाले हैं 15 जनवरी 2024 को, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य शनि की राशि में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा शनि और सूर्य के दान होते हैं। सूर्य की पूजा उपासना हमेशा जो मल मास होता है, खर मास होता है, उसमें सबसे ज़्यादा की जाती है, जहाँ पर सूर्य बृहस्पति की राशि में आकर के मंद गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मकर संक्रांति है उसकी पूर्णाहुति मान सकते हैं कि जब शनि बृहस्पति की राशि को छोड़ करके अगली राशि में चले जाते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि सूर्य अपने पुत्र की राशि में चले जाते हैं। सूर्य शनि का शत्रु नहीं है, शनि सूर्य के शत्रु है। जब भी शनि घूमते घूमते सूर्य की राशि में आते हैं तब वो डिस्टर्ब रहते हैं। सूर्य घूमते घूमते शनि की राशि में शनि को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सूर्य खुद डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन शनि की राशि में आकर के या शनि सूर्य की राशि में आकर के कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तब आपकी राशि से 10वें भाव में सूर्य को दिग्बली माना जाता है, योग कारक माना जाता है, बहुत बलवान माना जाता है। वो स्थिति भी आपके लिए बहुत योग कारक रहेगी, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए शानदार रहेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन सबसे शानदार स्थिति आएगी 1 मई 2024 से, जब राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति प्रवेश करेंगे। धन और संपत्ति में उन्नति होगी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, खानदान का साथ मिलेगा और धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। वो स्थिति बनेगी 1 मई 2024 से। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या वे लोग जो लाइजनिंग के एक्सपर्ट्स हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, या वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, सोने चांदी का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए 15 जनवरी के बाद में स्थितियां बहुत शानदार है। लेकिन वे लोग जो माइनिंग का, हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, वे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो 29 मार्च 2025 तक निरंतर समय है वो शुभ ही रहने वाला है। तो वे लोग अपने आप को बहुत बेटर स्थिति में देख पाएंगे। कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। और 15 जनवरी के बाद में आपको गवर्नमेंट से संबंधित योजनाओं का सपोर्ट भी मिलेगा, या गवर्नमेंट से संबंधित लोग हैं वो आपके मार्गदर्शक बन सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले हैं, या फिर वे लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, एजेंसी बिजनेस करने वाले लोग हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, फाउंड्री का कामकाज करते हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, आपके लिए जनवरी 2024 बहुत शानदार आपके कामकाज को अंजाम देगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप बहुत अच्छे ढंग से अपने कामकाज को अंजाम दे पाएंगे।
आपके अंदर डेयरिंग रहेगी और आपकी समझबूझ बहुत विकसित होगी और आप अपने कैरियर को, अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आपको मार्केट को फाइट करना है। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन जनवरी 2024 में आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत सुखद है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। राशि से 12th हाउस में राहु विराजमान है। ये राहु, जो लोग एमएनसी में कामकाज करते हैं, जो लोग फॉरेन से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, उनके लिए राहु फिर भी ठीक है। जो यात्राएं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन सामान्य जनों के लिए ये राहु कन्फ्यूजन देगा, इल्यूजन देगा, अनस्टेबिलिटी देगा, वेवरिंग थॉट देगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, तनाव में डाल देगा, व्यर्थ की यात्राएं भी करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा। राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और या फिर ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को आप सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है, उस समय आप चाहें तो काले तिल का दान करें, उड़द की दाल का दान करें, या फिर नारियल जो आप अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, जटा वाला नारियल, वो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे आपको जल में विसर्जित कर देना राहु काल में ही। नारियल को कभी भी घुमा करके रखा जा सकता है। कोई भी घर का सदस्य या घर का नौकर चाकर भी उस नारियल को पानी में विसर्जित कर सकता है। प्रैक्टिकल होकर के आपको उपाय करना है। यदि आसपास कोई सोर्स नहीं है जल का, तो आप घर में पानी की बाल्टी भर करके उसमें नारियल भी डाल सकते हैं। नारियल में पानी में डालने का टाइम है 9 से 10:30 के बीच में राहु काल में। आपके शहर में, यदि आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो राहु काल का समय चेंज हो सकता है। आप आसाम में रहते हैं तो राहु काल का समय चेंज हो सकता है। आपके अखबार में या पंचांग में लिखा हुआ आता है, उसको मान सकते हैं। राहु का उपाय करने से आपको मेंटली रिलैक्स मिलेगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है और आप अपनी प्लानिंग को सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मंगली कुंडली, आपने नाम सुना होगा मंगली कुंडली का। तो जो लोग भी मंगली हैं, उनके विवाह में भी बाधाएं आती है, विवाह के बाद में भी उनके जीवन में कुछ न कुछ संकट खड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई भी बात पर विचार विमर्श बहुत ज़्यादा होता है, हॉट टॉपिक हो जाता है, या कोई भी बातचीत हो वो एकदम बहुत हाइपर होकर के बातचीत होने लगती है। और मंगल को ब्लड से संबंधित रिएक्शन का भी कारण बोलते हैं। मंगल आपके खून में उबाल लाने का भी कामकाज करता है। मंगल को एथलीट के लिए भी जाना जाता है, आवेश और क्रोध के लिए भी जाना जाता है, तो ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मंगली हैं, आपकी राशि से या आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस से, लग्न से या सूर्य कुंडली से, चंद्र कुंडली से, जन्म कुंडली से, कोई भी स्थिति में फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में मंगल हो, उसे मंगली कुंडली कहा जाता है। और मंगली कुंडली का मतलब यही है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ 28 वर्ष की उम्र तक परेशानियां आना। तो जो मंगली है और जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है, ये विवाह के बाद में भी अगर उनके जीवन में कोई बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, तो आपको मंगली कुंडली दोष निवारण जो कलश है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें कुछ सामग्री आएगी, आप उसको कैसे पूजा पाठ करेंगे, क्या धारण करेंगे, क्या दान देंगे, संपूर्ण विधि विधान के साथ में पैकेट आएगा। आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे उस पैकेट को मंगाना है और उसको पढ़ करके समझना है। यदि कोई डाउट होता है तो वापस उन्हीं नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, निसंकोच। सिर्फ ऑफिस टाइम में फ़ोन करना है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो आपको जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली आईना है आपके भविष्य का, आपके जीवन का। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ आपका फ़ोन होना चाहिए और आप अपने घर बैठे हुए इसके फ़ोन नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण अपने घर बैठे हुए कर सकते हैं। चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल हो, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए जो भी समस्या है उस पर खुल करके विश्लेषण कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उपाय ढूंढ करके देख सकते हैं, और या फिर जो समय खराब है उसको कैसे पार करना है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा। सिर्फ समस्याओं से फाइट करते रहेंगे या परिवार वालों के साथ में झगड़ा करते रहेंगे तो समस्या दूर नहीं होगी। व्यर्थ में पैसे खराब मत कीजिए। सही सहायता, सही उपाय आपको राहत प्रदान कर सकते हैं और आपकी मेहनत के फल को
बचा सकते हैं, या आपकी व्यर्थ की मेहनत, जो मेहनत व्यर्थ जा रही है, उसको आप सेव कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।